हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हम लेक्चर नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे बेटा। अभी तक मैंने 10 लेक्चर ले लिया है। कौन कौन से लेक्चर लिए अभी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। मैंने एमएससी के बहुत सारे मैथ पढ़ा दिए, सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है बेटा, जाके ले सकते हो। हाँ, अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सभी के लिंक दिए हुए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहले सीखेंगे कि ग्रीन फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद टॉपिक होता है डेरिवेशन ऑफ ग्रीन फंक्शन। जो ग्रीन फंक्शन है उसको सोल्व कैसे करते हैं, फंक्शन का हमें पता चल जाएगा ये है, बट उसका सॉल्यूशन क्या होता है, उसका डेरिवेशन क्या है वो सीखेंगे। इन दोनों को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद पता होना चाहिए करेक्टर फंक्शंस क्या होता है बेटा। तो इसको करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमें एक ही लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों बेसिक डेफिनेशन है बेटा। इसका यूज 3 से 4 बार होगा लेक्चर में, और इसका लेक्चर 2 से 3 बार इसका लेक्चर का यूज होगा आज हमारा। तो ये तो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, इनको कवर करके फिर इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक, ग्रीन फंक्शन क्या होता है, डेरिवेशन उसका फिर क्या होगा, फिर ग्रीन फॉर्मूला, फिर करेक्टर फंक्शंस क्या होता है। उससे पहले बच्चों को बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन कौन सा सिलेबस आप कंप्लीट करा रहे हो। भाई मेरा लेक्चर नंबर 17 तक का प्लान आपके सामने डिस्क्रिप्शन पे शो हो रखा है। लेक्चर नंबर 1 से लेके और लेक्चर नंबर 17 तक मैंने लिखा हुआ है, ये टॉपिक मेरे कवर होंगे। 17 के बाद हम आपको 16 से 17 लेक्चर में प्रोवाइड करा देंगे कि हम आगे के लेक्चर्स क्या प्लान कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी का कॉमन सिलेबस यहाँ पे डिस्प्ले पे आपके सामने शो हो रहे हैं। अभी आज का टॉपिक पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ग्रीन फंक्शंस होता क्या है बेटा। ग्रीन फंक्शन क्या होता है, लेट u इज सबसेट ऑफ r की पावर n विद द ओपन एंड बाउंडेड। बेटा u हमारा क्या है, सबसेट है r की पावर n में, तो u हमारा क्या है, ओपन भी है और बाउंडेड भी है। ठीक है, क्या है u हमारा क्या है, एक ओपन है और बाउंडेड सेट है। और यहाँ पे x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, u में, बट x क्या है हमारा, फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारा ग्रीन फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, gxy से। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, gxy इज इक्वल टू फाई को देखो ऐसे डिनोट किया हो बेटा। इसका क्या सिंबल है, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन का इसका फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन बोलते हैं। माइनस फाई की पावर x अप y। बेटा ये क्या है, करेक्टर फंक्शन। मैंने बताया ना हम पढ़ेंगे करेक्टर फंक्शन। तो gxy किसके, ग्रीन फंक्शन किसके इक्वल हो गया, फाई y माइनस एक्स माइनस फाई की पावर x y। ये क्या है, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन। और ये क्या है, करेक्टर फंक्शन। अब करेक्ट इसका तो मैंने फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन तो पढ़ा दिया ऑलरेडी पहले, बट ये फाई की पावर एक्स वाई करेक्टर फंक्शन नहीं पढ़ाया, हम ये पढ़ेंगे। अभी आपको याद कैसे करना है, देखो आपको एग्जाम में अभी के लिए वीडियो में आपको ये याद करना है, ये आपका बार बार यूज होगा बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद करेक्टर फंक्शन क्या होता है, सेम, लेट यू बी द सबसेट ऑफ आर की पावर एन, ओपन है, बाउंडेड है, एक्स फिक्स है। तो हमारा करेक्टर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, यही सेम है। तो करेक्टर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बेटा, इट इज ए सॉल्यूशन फॉर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन यू, मतलब अंदर डेल फाइव एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब इन अंदर है, कोई स्पेयर है इसके अंदर है, तो इसके अंदर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसकी बाउंड्री के ऊपर है, ये जो बाउंड्री राउंड है इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइव की पावर एक्स वाई, फाइव माइनस एक्स। इसकी वैल्यू ऑन यू, मतलब बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर ये वैल्यू होगी, बाउंड्री के अंदर यू के अंदर इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है बेटा, ये आपको पता है करेक्टर फंक्शन के बारे में, इसको आपकी ये याद कर लो ओनली। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, ये वीडियो में यूज होगा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, ग्रीन फॉर्मूला, जो बार बार पूछेगा। इफ यू कोमा वी बिलोंग टू सी स्क्वेयर यू बार। बेटा सी स्क्वेयर क्या है, 2 टाइम्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। बार बार 10 बार रिपीट कर चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं कर सकता। यू बार का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ यू। यू बार क्या है, क्लोजर ऑफ यू है हमारा। यू बार का मतलब क्या है, क्लोजर ऑफ यू है ये। सी स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम्स कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ओवर यू डेल वी माइनस वी डेल यू ओवर यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर डेल यू करली वी बाई करली वी। ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये v है बेटा, और यहाँ पे ये छोटा v है, यहाँ पे ये बड़ा v है, याद रखना। v करली u अपॉन v, ये छोटा v है, ये बड़ा v है, याद रखना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ये किया हुआ, छोटा v का ऊपर है, ये बड़ा v है हमारा। ये हमारा ग्रीन फॉर्मूला बेटा। अब इसका यूज आज बहुत ज्यादा होगा,
कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लेक्चर काफी लंबा रहेगा और धीरे धीरे समझेंगे। डेरिवेशन बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो डेफिनेशन वही, यू विद द सबसेट ऑफ आर की पावर एन विद द ओपन एंड बाउंडेड सेट। और हमें पता है यू हमारा क्या है, सी स्क्वायर यू बार है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स इन टर्म ऑफ ग्रीन फंक्शन। हमें यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फंक्शन में, ग्रीन फंक्शन की टर्म में फाइंड करना है, जो कि ग्रीन फंक्शन हमारा ये है, सॉरी ग्रीन फंक्शन बोल रहा हूँ, ये हमारा इसकी टर्म में हमें वैल्यू फाइंड करनी है ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका हमें ये फाइंड करना है, यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, यू ग्रीन फंक्शन की टर्म में, जहां हमारा जी एक्स वाई आना चाहिए। ठीक है, सोल्व करते हैं, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले हमें पता है यू हमारा सबसेट है आर एन में विद ओपन एंड बाउंडेड, बेटा ये आर की पावर एन है। ठीक है, सभी को पता है ओपन है और बाउंडेड है। एक्स हमारा फिक्स है बेटा, किस में बिलोंग कर रहा है, यू में। ये कॉमन सेंस है, सब कॉमन चीजें जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम लेट कर लेते हैं कि एप्सिलॉन हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, सच दैट ए ओपन बॉल, हमारी एक ओपन बॉल है बी, जिसका सेंटर क्या है बेटा, एक्स है, और एप्सिलॉन क्या है, उसका रेडियस है। याद रखना, एक्स क्या है, हमारा सेंटर है, ई हमारा क्या है, रेडियस है। एक बॉल कंसिडर किया जो कि बी एक्स ई कोमा एप्सिलॉन सबसेट है यू का। अब यहाँ पे देखो हमने ये एक डायग्राम बना रखा है, मैंने नीचे बनाया हुआ है, ये हमारा यू है, इसके अंदर एक बॉल कंसिडर कर लिया। ठीक है, जिसका सेंटर है एक्स, रेडियस है एप्सिलॉन। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं है। और ये जो एरिया, इसके अंदर वाला जो एरिया ये बच गया, इस एरिया को नाम दे दिया वी ई, वी एप्सिलॉन, सॉरी ई बोल रहा हूँ, वी एप्सिलॉन। ठीक है, हमें यही एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे कंसिडर रीजन वी ई, हमने ये जो बताया ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन को कंसिडर कर लिया वी एप्सिलॉन। तो वी एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा बेटा, जब ये पूरे में से ये अंदर वाली बॉल को घटा देंगे तो वी एप्सिलॉन आ जाएगा हमारा। तो पूरे वाला एरिया को मैंने क्या माना, यू, और अंदर वाला एरिया हमारा ये निकालना है वी एप्सिलॉन। तो अंदर वाला एरिया क्या है बेटा, बॉल एक्स कोमा ई, तो यू में से अगर ये घटा दूं तो हमारा ये शेडेड एरिया आ जाएगा। तो हमने ये रीजन ले लिया है यहाँ पे, और ये तो बिल्कुल बी एक्स ई एक्स कोमा बी एक्स कोमा एप्सिलॉन है, वो तो हमारा सबसेट होगा यू का, क्योंकि वो तो यू के अंदर ही है ना, ये बॉल तो यू के अंदर ही बनाया है ना मैंने छोटे वाला, तो ये तो सबसेट है ही उसका। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिया, तो एक हमारी ओपन बॉल है, ओपन बॉल इसका सबसेट होगी। फिर हमने एक रीजन ले लिया वी एप्सिलॉन, वी एप्सिलॉन रीजन किसके इक्वल होगा, ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। कंप्लीट में से बीच वाली बॉल घटा देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, उसी को हम वी एप्सिलॉन बोलेंगे। अब आगे देखो, हमने ग्रीन फंक्शन अप्लाई कर दिया। हमने जो ग्रीन फंक्शन यहाँ पे पढ़ा था, देखो ग्रीन फंक्शन पढ़ा था, ये यू और डेल वी के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था, यू और डेल वी के लिए। लेकिन हमें यहाँ पे देखो, एक मिनट थोड़ा मैं जल्दी कर गया, यू और डेल वी के लिए पढ़ा, तो यू और डेल वी में चल रहा है क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हमें ग्रीन फंक्शन किसके लिए निकालना है, यू वाई एंड फाइव वाई माइनस एक्स को। तो जहां यू है वहां पे तो यू ही चल जाएगा, ये फॉर्मूला ग्रीन फंक्शन था हमारा। जहां पे यू वाई है वहां तो यू वाई चल जाएगा, बट डेल वी की जगह हमें क्या लेना है, फाइव माइनस एक्स, तो पुट कर दो। डेल वी की जगह क्या पुट करना है, फाइव माइनस वाई एक्स पुट कर दो। यहाँ पे जहां जहां पे था हमने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, यू की जगह हमें यू वाई पुट करना था, वी की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी थी, कर दिया है। वहां हमने वी की जगह यू की जगह पूरे में पुट कर दिया है। ठीक है, अभी वी की वैल्यू तो हमें पता था ये है। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन पता चल जाए, करली वी ई, वो कैसे होगा, करली यू, ये बेटा यूनियन का साइन आएगा। देखो यूनियन करली बी एक्स ई, क्यों आया यूनियन का साइन, क्योंकि जो वी ई है वो हमारा पूरा उसी के अंदर लाइन कर रहा है ना, यू के अंदर ही लाइन कर, इसलिए दोनों का ये यूनियन हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो करली वी की वैल्यू भी आपको पता चल गई होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करना है आगे, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बेटा ये तो हमने निकाला था वी ई के लिए, ठीक है, अभी ये किसके लिए होगा, करली यू के लिए भी होगा और करली बी एक्स ई के लिए, मतलब स्पेयर के लिए भी होगा, एक्स कोमा ई रेडियस के लिए, एक्स रेडियस और एप्सिलॉन हमारा रेडियस रहेगा, एक्स हमारा सेंटर रहेगा। तो इसको जो ये वाला है इसको हम अलग अलग लिखेंगे, एक बार करली यू की रेस्पेक्ट में और एक बार करली बी एक्स ई की रेस्पेक्ट में, अलग अलग प्लस करके लिख देंगे। देखो एक बार बी की रेस्पेक्ट में, एक करली यू की रेस्पेक्ट में, क्योंकि यूनियन आ गया बेटा दोनों के बीच में, तो दो बार हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया, एक बार करली बी की रेस्पेक्ट में, एक करली यू की रेस्पेक्ट में। अब सभी को पता है कि जो ये है, जैसे मैं बताया किसका है, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू डेल यू कितना क्या होता है हमारा, जीरो होता था। तो लैपलेस इक्वेशन की तरह इसका डेल करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, जीरो। किसके अंदर, इन वी ही के अंदर बेटा, वी एप्सिलॉन में, ई बोल रहा हूँ एप्सिलॉन है ये, वी एप्सिलॉन के अंदर। जब ये वैल्यू वी एप्सिलॉन के अंदर जीरो है
तो वी एप्सिलॉन तो यहाँ पे है, इसमें देखो ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, ये कर रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। क्यों? तो भाई लैपलेस फंडामेंटल सॉल्यूशन है ये, इसका अप्लाई कर दो। तो ये ओनली यहाँ क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी और इस साइड ये दोनों ये बचेंगे, ये बचा और ये दोनों बच गए। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब बेटे यहाँ से सारी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन में पुट कर देनी है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू निकालनी है और पुट कर देनी है। अब सबसे पहले कंसीडर कर लिया, नाउ कंसीडर इंटीग्रेशन 5y माइनस एक्स करली यू वाई अपॉन करली वी डी एस, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, स्पेयर x कोमा ई। एक्स क्या है हमारा, सेंटर है, एप्सिलॉन क्या है हमारा, रेडियस है। तो देखो ये कौन सी वैल्यू है, यहां से देखो पता चल रहा होगा, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम पहले। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या है बेटा, अलग अलग मॉडुलस, दोनों साइड अलग अलग, इधर तो एक पूरे पे मॉडुलस था, यहाँ पे क्या हमने अलग अलग पे लगाया, अलग अलग पे लगाया तो लेस देन इक्वल टू का साइन बीच में आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ गया। और बेटा आगे देखो, जब ये हमारा है ये वाला, ये हमारा किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम ऑफ फाई, ये क्या है लैपलेस वाला फाई है, अपॉन करली बी एक्स कोमा ई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा डी यू वाई डॉट वी यूनिट वेक्टर का मोड डी एस, इसके रेस्पेक्ट में दोनों रहेंगे। ये क्या है बेटा हमारा एक यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसकी 1 हो जाएगी, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे क्या किया, इसने मल्टीप्लाई कर दिया एन अल्फा एन ई एप्सिलॉन की पावर एन माइनस 1 से, इस साइड में ओनली, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद इसने क्या बोला कि अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होती है यू एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू होता है यू का नॉर्म, ये डबल साइन किसके बेटा, नॉर्म के साइन है। रियल एनालिसिस मैथ पढ़ा होगा तो आपने एमएससी में अच्छी तरह, एल की पावर इन्फिनिटी कोमा यू। ठीक है बेटा, और एक ये वैल्यू होती है, तो ये प्रॉपर्टी लगा दो यू के ऊपर, यू के मतलब इसके ऊपर, डी यू वाई के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगा दो, ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये वैल्यू सेम आएगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई वाली सेम आएगी, इसके ऊपर नॉर्म ऑफ डी यू एल की पावर इन्फिनिटी बी एक्स कोमा ई, ये बेटा रियल एनालिसिस की प्रॉपर्टी है पूरी। ठीक है, ये हमने इसकी जगह लिख दिया। अब बोल रहा है अगर एप्सिलॉन को हम 0 कर रख दें तो ये क्या है, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 कर दें तो ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हमने निकाला, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता चल गई, देखो इसकी वैल्यू तो आपको पता चल गई, क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। अभी इसी प्रकार सभी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 0 आ गई। अब देखो, अब कंसिडर कर लिया यू वाई करली फाई नॉर्म वाई माइनस एक्स करली वी डी एस वाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा। अब यहाँ पे इसको मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाई कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, बाई कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेटा ये डेरिवेशन बहुत लंबा होगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इन प्रॉपर्टी को एग्जाम में लिखना, ये कहाँ से आया कैसे आया, वो बहुत लंबा मैटर हो जाएगा जब आप नेट गेट की तैयारी करोगे, जब सीखना ये सब। अभी खाली डेरिवेशन पे ध्यान दो भाई, अगर कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ाने लगूंगा तो 5-6 पेजों की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिख सकते हैं इसको, यू वाई डी 5y माइनस एक्स डॉट वी यूनिट वेक्टर डी एस, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। अभी आपको पता है कि इसकी वैल्यू ये क्या है 5y माइनस एक्स डे, इसका डेरिवेटिव जब इसका हम डिफरेंस, ये क्या है y माइनस एक्स क्या है, लैपलेस फंडामेंटल लैपलेस प्रॉपर्टी है ना, हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बेटा। इसका डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी आपको पीछे समझा चुका हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे डॉट यूनिट वेक्टर के साथ करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वैल्यू आएगी। समझ में आया, नहीं आया, जो ये है ये क्या है, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, इसका हमें क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव कैसे करना है मैं पीछे बता चुका हूँ लेक्चरों में, लैपलेस इक्वेशन पढ़ाई थी, तो उसका भी यूनिट वेक्टर v के साथ करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगी। ये वैल्यू यहाँ पे टेक दो ऐसे कैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू एज इट इज टेक दी। हमें पता है y माइनस एक्स क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन पुट कर दिया यहाँ पे, n माइनस 1 ds हो गया बेटा। ठीक है, आगे क्या किया, कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन इन टर्म को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, कर ली यू वाई डी एस वाई, इसके रिस्पेक्ट में करना है। अभी ये बोला अगर एप्सिलॉन को हम 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे टेंस टू 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, यू एक्स के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी, यू एक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, किसके इक्वल आएगी, यू एक्स के इक्वल आ जाएगी। फिर क्या है कि ये दो, तीसरी और चौथी, तो हमने 2 सॉल्यूशन अभी निकाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो।
जब इक्वेशन नंबर 2 में किया तो हमारी ux की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी। इक्वेशन 2 में पुट करके देख लेना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। ठीक है, ये पुट किया तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अभी इस ux को हमें किसकी टर्म में निकालना था, ग्रीन फंक्शन की टर्म में। मैंने पहले बताया था किसमें, ग्रीन फंक्शन की टर्म में निकालना था। तो ग्रीन फंक्शन में हमें पता है कि जब हमारे पास है ux की निकालना है हमें नीड, डिटरमाइन ux, तो हमें नीड पड़ेगी करली u इन u में। लेकिन हमें पता है u और डेल u अपॉन v है अलोंग v में ये, बट ये क्या है, अननोन फंक्शन है। नॉन फंक्शन तो ओनली x बिलोंग टू u है ना, बाकी तो सारे क्या है, अननोन फंक्शन है। बेटा जब ये अननोन फंक्शन है तो अवॉइड दिस टर्म्स, अवॉइड कर दो एंड इंट्रोड्यूस करेक्टर फंक्शंस। 5x फॉर फिक्स x, ये हमारा करेक्टर x मैंने बताया ना फिक्स है करेक्टर फंक्शन x के लिए, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा हमारा। तभी हमें पता है, जो मैंने बताया था बाउंड्री पे और बिना बाउंड्री पे वैल्यू थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो उन्हीं दोनों वैल्यू का हम पूरा यहाँ पे यूज करेंगे और इस इक्वेशन में अप्लाइंग इन ग्रीन फॉर्मूला। अभी ग्रीन फॉर्मूला किसके लिए, हमें 5xy और uy के लिए हमने क्या अप्लाई कर दिया, ग्रीन फंक्शन। ठीक है, अभी ग्रीन फंक्शन पहले हमने किया u और डेल v के फॉर्म में ले रहे थे, तो ये था हमारा फॉर्मूला। अभी बोल रहा है 5xy और uy तो एज इट इज रहेगा, बट vy जहां पे है डेल vy उसकी जगह हमें ये वैल्यू टेक देनी, तो हमने यहाँ पे पूरी टेक दी है। और हमें पता है ये वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है इन u, तो हमने ये वैल्यू 0 टेक दिया यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे ये वैल्यू बच गई, दूसरी टर्म हमारी ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ मेरे को, आगे दे लो। अभी ये वैल्यू है पूरी। ठीक है, अब इसमें इसने कुछ नहीं किया, इसको अलग अलग, इसको इंटीग्रेट अलग कर दिया, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। क्या किया, इस इक्वेशन को, इस प्लस वाली वैल्यू को यहाँ लेके आया, इसको माइनस में यहाँ लेके आ गया, एक साइड में 0 रख दिया। कुछ नहीं, सारी टर्मों को एक साइड करके आ गया और इसको 0 के इक्वल रख दिया बेटा, कुछ नहीं किया बाकी इसने। अब क्या कर रहा है, इक्वेशन 5 और 7 को ऐड कर दो। जो हमने ux की वैल्यू निकाली थी एक तो वो इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो हमारा ये आ रहा है बेटा, इक्वेशन नंबर 8 आ जा रही है। तो इक्वेशन नंबर 8 आई है, उसमें जो 5-x एंड 5x वाली टर्म ऑन डी यू कैंसिल हो जाएगी। ऑन डी यू क्या होती है, देखो ऑन डी यू क्या होती है, ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, दोनों इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारी क्या बचेगी बेटा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई, ये हमारी टर्म कैंसिल होकर ये इक्वेशन बच जाएगी। अब हमें ग्रीन फंक्शन पता है, ये वैल्यू होती है ग्रीन फंक्शन की। अब ग्रीन फंक्शन की ये वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्रीन फंक्शन लिख सकते हैं, सेम वैल्यू है, gxy लिख दिया ना, इसकी जगह हमने ग्रीन फंक्शन लिख दिया और डेल uy, ये दूसरी टर्म तो एज इट इज है, ये ग्रीन फंक्शन था और यही हमें निकालना था बेटा। ux को हमें ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में निकालना था, निकाल दिया ना ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में हमने। बताओ क्या कष्ट हुआ, बस हमें सब जगह ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फॉर्मूला, यही अप्लाई करते रहना और आंसर की तरफ पहुंच जाना चाहिए। ये बेटा एक इसलिए पढ़ाया मैंने, ग्रीन फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, ये सब तो आपके एग्जाम में आया हुआ है, बट डेरिवेशन बहुत कम यूनिवर्सिटियों में आता है एग्जाम में, क्योंकि लेंथी है और इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। बट करना है आपको, का पता नहीं आ भी जाए, इसलिए मैंने वहाँ पे करवा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बेटा हम, यहाँ तक अभी हमने कहाँ तक कर लिया, 11th लेक्चर तक मैंने कंप्लीट किया। कल 12th लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, ग्रीन फंक्शन फॉर यूनिट बॉल। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है कि ग्रीन फंक्शन फॉर यूनिट बॉल क्या होता है। उसके बाद हम मीन वैल्यू फॉर्मूला फॉर लैपलेस इक्वेशन पढ़ेंगे, लोवलीज थ्योरम पढ़ेंगे, यूनिकस थ्योरम, ये इस प्रकार से पढ़ते हुए नीचे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए बेटा। मैंने पहले भी बताया था, नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मात्र 100 रुपीज़ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हो। थैंक यू।